नमस्कार, आप देख रहे हैं हसनपुरा न्यूज एक्सप्रेस। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव की सरगर्मी अब बहुत तेज हो चुकी है। सभी प्रत्याशी अपने अपने अस्त्र से अपने अपने पंचायत में वोटर को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज हमारी टीम हसनपुरा प्रखंड के उसरी खुर्द पंचायत में पहुंची है और हमारे साथ मौजूद हैं महिला प्रत्याशी जुबैदा खातून के पति मुस्लिम अंसारी, जो मुखिया प्रत्याशी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे यहाँ के विकास के रोड मैप के बारे में और यहाँ के चुनावी रणनीति के बारे में और यहाँ के वर्तमान में हुए विकास के बारे में। तो आइए इनसे मिलते हैं सबसे पहले और जानते हैं इनके बारे में और विकास के बारे में। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। पहले हमारा तरफ से, हमारा प्रत्याशी के तरफ से आपके चैनल को, आपके टीम को लाल सलाम पेश करता हूँ। साथ ही ये चुनाव चौथा लड़ रहा हूँ, जिसमें 2 बार दूसरा स्थान आया है, 1 बार तीसरा स्थान आया है। अभी परसिमन बदला है, परसिमन में कोई लड़ाई में नहीं है। ये चुनाव आप किन मुद्दों के साथ लड़ रहे हैं? ये चुनाव भ्रष्टाचार के मुद्दा पर मैं लड़ रहा हूँ, क्योंकि राशन समय से नहीं मिलता है। राशन समय से नहीं मिलता है। नरेगा में घोटाला हो जाता है। अगर जीत जाता हूँ तो मैं इस घोटाले का उजागर करूँगा और गरीबों का मान सम्मान के लिए हमेशा लड़ूँगा। हमारे साथ माले के प्रखंड सचिव भी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे और बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है और आपसे सीधा सवाल ये है कि आप माले समर्थित प्रत्याशी हैं। इस क्षेत्र से एक और प्रत्याशी माले का समर्थन का दावा कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम अपने पार्टी के तरफ से ये तमाम लोग जो जुटल बा, हम लाल सलाम करतनी। दूसर बात बा कि सबसे पहले हमारे वो पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं। भूअर जो लड़ रहे हैं वो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं, वो वोटर हैं। तो वोटर कहीं आएंगे कहीं जाएंगे, इसके लिए कोई पार्टी के अंदर चिंता नहीं है। असलिया हमारा जो मेंबर हैं, पार्टी मेंबर है और यहाँ के पंचायत सचिव हैं मुस्लिम अंसारी, ये हमेशा हम लोग के पार्टी के पक्ष में संघर्ष करते हैं, गरीबों के पक्ष में संघर्ष करते हैं, गरीबों के मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ते हैं, नल जल के लिए लड़ाई लड़ते हैं, नरेगा में काम के लिए लड़ाई लड़ते हैं, नरेगा में मजदूरी के सवाल पर लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए हम लोग मुस्लिम अंसारी को भाकपा माले ने कैंडिडेट बनाया है कि काफ़ी संघर्ष करेंगे और गरीबों के मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जो भी कल्याणकारी योजना आएगा वो गरीबों तक पहुंचेगा, इसलिए लड़ रहे हैं। हमारे साथ और भी युवा प्रतिनिधि मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इस क्षेत्र के विकास के रोड मैप के बारे में। जी सर, उसरी खुर्द के बदले हुए परसिमन में पहली बार चुनाव हो रहा है। इस नए क्षेत्र के विकास का रोड मैप क्या होगा? सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हसनपुरा लाइव चैनल का। आज के वक्त में हमारे लिए सबसे रिलायबल न्यूज़ सोर्स तो यही है और आपने उसरी खुर्द के लिए ऊपर ध्यान दिया और इसमें देखा, आपने एक बात नोटिस की होगी कि उसरी खुर्द जो पंचायत है वो पूरा नदी के किनारे बसा हुआ है जी। वो जिसमें 4 गांव आते हैं, उसरी खुर्द हुआ आपको, फिर लालनचक हुआ, फिर धनौती हुआ, फिर हाथा धनौती हुआ। ये पूरी तरह से नदी के किनारे बसा हुआ है। जो हम आगे की उम्मीद कर रहे हैं कि जब इस चुनाव को हम जीत कर आएंगे तो नदी के किनारे वाली जो ज़मीन है, जो उपजाऊ ज़मीन होती है, जो बाढ़ के प्रभावित एरिया है, उसको हम डेवलप करेंगे कि उसमें कैश एग्रीकल्चर वाले फसलों को उगाया जा सके। उसके अलावा मछली पालन वगैरह के लिए हम उसमें काम करने की कोशिश करेंगे कि उसको प्रमोट किया जा सके। फिर पशुपालन हुआ, इन सब सारी चीज़ों को, उस ज़मीन को इस्तेमाल करेंगे। ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। तो हमारा बेसिक रोड मैप यही होगा कि नदी के किनारे वाले पूरे एरियाज़ को उनके हिसाब से, उनकी ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से हम डेवलप करें उस तरह से, अपने तरीके से डेवलप करें। बिल्कुल हमारे के हिसाब से, बिल्कुल ज्योग्राफी के हिसाब से हम उसके लिए मास्टर प्लान एक रेडी करेंगे। हम अगले 5 साल का अपना पूरा एक मास्टर प्लान रेडी करेंगे ग्राम सभा की बैठक के साथ। सारे हमारे उसमें मेंबर्स होंगे और उनके साथ बैठने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमको किस तरह से बढ़ना है। सिर्फ नाली और रोड में विकास नहीं होता है। जो आज के वक्त में बात की जा रही है सिर्फ नाली और रोड, ये विकास नहीं होता है। अगर मनरेगा का कोई काम हो रहा है तो वो यूज़फुल काम हो जो लंबे वक्त तक चल सके। इस तरीके से हम विकास करेंगे। सामाजिक समीकरणों को साधने के लिए आप इस चुनाव में क्या कर रहे हैं? देखिए, सामाजिक समीकरणों की जहाँ तक बात है कि जो हमारे प्रत्याशी हैं मुस्लिम अंसारी,
पिछले 20 साल से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, पर जब जीते हारे हर वक्त हमेशा समाज के साथ हैं। समाज का एक बड़ा धड़ा जो है इस बार जो परिसीमन बदला है उसमें ये हुआ है कि पिछड़े लोगों का, पिछड़े जो जाति के वाले लोग हैं या पिछड़े लोग जो हैं वो इसका उनका एक बड़ा हिस्सा है। 80% लोग वो वैसे ही हैं जो या तो गरीब समुदाय से आते हैं या पिछड़े लोगों के साथ हैं, वो सामाजिक तौर पे पिछड़े हुए हैं। वो लोग इस बार गोलबंद हो गए हैं। वो हमारे प्रत्याशी मुस्लिम अंसारी के पीछे वो गोलबंद हो गए हैं और उन्होंने बिल्कुल तय कर रखा है कि इस बार हमें ये सीट निकालनी है, मुखिया के ऐसा प्रतिनिधि निकालना है जो उनकी सुन सके, उनके बीच में रहे, उनके विकास कार्यों के ऊपर ध्यान दे सके, उनके ऊपर ये चीज़ों को। तो उन्हीं सारी चीज़ों को हम मिलाकर एक सामाजिक समीकरण बना रहे हैं। सामाजिक धर्म की यहाँ पर धर्म जाति की लड़ाई है नहीं उशरी में। सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि उशरी के पंचायत चुनाव कभी भी धर्म और जाति के आधार पर नहीं लड़ा जाता है, विकास के मुद्दों पर लड़ा जाता है, उन लोगों के मुद्दे पर लड़ा जाता है कि जो यहाँ पर रहें उनके साथ। वोटों के खरीद फरोख्त एवं धन बल के प्रयोग का सामना आप कैसे करेंगे? देखिए, हम एक पार्टी के उम्मीदवार हैं। हमारे भाकपा माले का संगठन काफ़ी मजबूत है। हमारा संगठन है, हर गांव में हर जगह पे हमारा संगठन है। इस संगठन के सहारे हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी बात है कि हम एक ईमानदार छवि के साथ, एक नेक नीयत के साथ युवाओं को आगे बढ़ाते हुए हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि शिक्षित और योग्य लोग इसमें आगे आएँ। और इनके साथ बहुत सारे प्रत्याशी अभी आए हुए हैं, जो बाहर से बाहर प्रत्याशी आए हुए हैं या कुछ बहुत सारा पैसा लेकर आए हैं। उनका यही काम हो रहा है कि वो पैसे बांटेंगे, ये करेंगे, वो जो वोट बिकने वाले हैं वो बिकेंगे। ज़्यादातर हम लोग के यहाँ तो यही कहा जाता है कि वोट मतलब वोट बेचा बेटी बेची। तो ऐसे तो लोग बहुत नहीं, गांव वाले लोग हैं। इज़्ज़त इनके लिए सबसे प्यारी है, इज़्ज़त मान सम्मान ही हमारा है और हम यही चीज़ प्रदान कर रहे हैं लोगों को। हम इज़्ज़त मान सम्मान हमेशा इनका बरकरार रखेंगे, इसी वादे के साथ हम आए हुए हैं चुनाव में। तो यही हमारा एक आधार है कि हम पैसे से नहीं, हम सम्मान से, मान से लोगों का वोट खरीदेंगे। पैसे से नहीं, मान सम्मान से लोगों का वोट लेंगे। आइए मिलते हैं एक बार फिर अपने प्रत्याशी से और जानेंगे कुछ और सवाल इनसे। जाते जाते आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि अंत में आपने पंचायत के मतदाताओं से आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपील करते हैं कि जीत जाएंगे तो निःशुल्क वोट, निःशुल्क काम। क्योंकि हमारे यहाँ बाढ़ के दिनों में अर्थी जराने का जगह नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि हिंदू भाई का ये अर्थी सुरक्षित जरे। क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम मैसेज देना चाहते हैं कि आप गरीब हमको मदद कीजिए, हम आपका लड़ाई के आगे बढ़ाते रहूँगा और लड़ते रहूँगा। तो आने वाले 8 अक्टूबर को हसनपुरा न्यूज़ एक्सप्रेस फैमिली की तरफ से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मतदान करें, वोट करें और अपने अपने पंचायत के लिए, विकास के लिए एक शिक्षित और एक ऐसा नेता चुनें जो पंचायत का भला हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद हसनपुरा न्यूज़ एक्सप्रेस देखने के लिए।